तीन मूर्ख राजकुमारियन की कहानी। जम्बलेन के जीवन साम्राज्य के केंद्र में एक बुद्धिमान राजा, राजा माजुटो और अनेक ही तीन तेजस्वी बेटियान रहती थीं। राजकुमारी जूरी, राजकुमारी पेंडो और राजकुमारी जाजा। अपनी सुंदरता के बावजूद ये राजकुमारियां अपनी आश्चर्यजनक मूर्खता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थीं। एक दिन राजकुमारी जूरी ने अपने खाना पकाने के कौशल से राजा को आश्चर्यचकित करने का फैसला किया। वह आत्मविश्वास से शाही रसोई में चली गई, एक बर्तन लिया और उसमें पानी और एक पूरा अनानास भर दिया, जो अभी भी उसके खोल में था। फिर उसने एक मुट्ठी नमक और एक पूरा चिकन, पंख और सब कुछ डाला। जैसे ही उसने मिश्रण को हिलाया, उसने गर्व से कहा, पिताजी मेरे अनोखे व्यंजन से बहुत प्रसन्न होंगे। जब नौकरों ने विचित्र काढ़ा देखा, तो वे हैंसेन से खुद को रोक नहीं पी। राजकुमारी जूरी, शायद आपको अगली बार एक कुकाबुक का उपयोग करना चाहिए, उन्होंने हैंसी के बीच सुझाव दिया। जूरी ने कंधे उचकाए और जवाब दिया, जब आपके पास कल्पना है तो किताब की क्या जरूरत है। राजकुमारी पेंडो, एक अतिथि राजकुमार को प्रभावित करने के लिए डियार्ट संकल्पित दी। उसने अपना खुद का पहनावा डिजाइन करने का फैसला किया। उसने खुद को एक रंगीन चड्डी में लपेटा, अपनी कमर के चारों ओर केले के पत्ते बांधे और अपने सर को ताज ए फैलन की एक टोकरी से सजाया। वह अपने सर को ऊंचा करा के भावी हॉल में चली गई, तभी उसके सर से फल गिराने लगे। अतिथि राजकुमार ने अपनी हैंसी को दबाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी प्यारी राजकुमारी पेंडो, तुम्हारा फैशन सेंस ताजगी से भरा हुआ अनूठा है। पेंडो, उपहास से अनजान, मुस्कुराया और जवाब दिया, धन्यवाद राजकुमार। मैं इस शाली को प्रकृति का उपहार कहता हूँ। राजकुमारी जाजा ने फैसला किया कि वह अपनी बहादुरी साबित करने के लिए शिकार पर जाएगी। उसने एक बड़ी टोकरी ली और घोषणा की, मैं जंगल में सब इस भयंकर जानवर को पकड़ने जा रही हूँ। घंटों बाद वह पैथारन से भरी टोकरी लेकर लौटी। उसने गर्व से घोषणा की, देखो, मैंने देश के सब इस जंगली जानवरों को पकड़ लिया है। राजा ने अपना मनोरंजन छिपाते हुए पूछा, और तुम हमारे लिए कौन से जीव ले हो, प्रिय जाजा। उसने टोकरी खोली, तो उसमें पत्थर निकले। ये पत्थर के जानवर हैं, पिताजी, इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है, उसने गंभीरता से समझाया। राजा माजुटो अपनी बेटियन के भविष्य को लेकर चिंतित द उन्होंने उन्हें पहाड़ की बुद्धिमान महिला के पास भेजने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद दी कि वह उन्हें वह ज्ञान सिखा सकती है जिसकी उन्हें बहुत कमी थी। राजकुमारियां, हालांकि हैरान थीं, जाने के लिए सहमत हो गईं। राजकुमारियां अपनी यात्रा पर निकल पड़ीं। अनेक पास बहुत सारी आपत्तियां थीं, बर्तन, धूपदान, टैकी और यहाँ तक कि एक बड़ी बोझिल छातरी भी। रास्ते में उन्हें एक गहरी नदी मिली। राजकुमारी जूरी ने सुझाव दिया कि वे छातरी को नाव के रूप में इस्तेमाल करें, और सभी को आश्चर्य हुआ, यह काम कर गया। वे अपनी अप्रत्याशित सरलता पर हैंसेट हुए पार चले गए। बुद्धिमान महिला के पास पहुंचने पर उसने अनका गर्माजोशी से स्वागत किया और कहा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पहले अपनी मूर्खता को स्वीकार करना होगा। फिर उसने उन्हें 3 कारी दी। राजकुमारी जूरी को बुद्धिमान महिला के बगीच की देखभाल करने का काम सौंपा गया। उसने बीजन को उल्टा करा के लगाया और उन्हें गर्म सूप से सींचा। आश्चर्यजनक रूप से पौधे पहले फूले, जिससे यूज या सीख मिली कि कभी कभी अपरंपरागत तरीके भी परिणाम दे सकते हैं, अगर कोई सीखने और अनुकूलन के लिए तैयार हो। राजकुमारी पेंडो को कपड़े डाए गए और अनेस कुछ सुंदर बनाने के लिए कहा गया। उसने खुद को अनामन लपेटने की कोशिश की, लेकिन कि असफल प्रयासन के बाद उसने एक दाजन से सलाह मांगी।
पेंडो ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने और दूसरन के साथ सहयोग करने के महाटीवी को समझा। राजकुमारी जाजा को एक असेली जानवर को पकड़ने के लिए भेजा गया था। वह जंगल में भटक गई और एक चतुर लोमड़ी से मिली। यूस पकड़ने के बजाय उसने उस दोस्ती की और उसा के चालाक तरीकों से सीखा। जाजा को एहसास हुआ कि समझ और सम्मान क्रूर बाल से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। राजकुमारियां ने ज्ञान के साथ जम्बलैंड लौटीं। उन्होंने अपने अनुभव और सीखे गए सबक साझा की। राजी ने एक भावी दावत के साथ अनेक परिवर्तन का जश्न मनाया। वर्षों बाद राजकुमारियां अपने अपने राज्य की बुद्धिमान और प्रिय रानियां बन गईं। राजकुमारी जूरी ने अपने रचनात्मक व्यंजनों से खाना पकाने में क्रांति ला दी। राजकुमारी पेंडो एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर बन गईं और राजकुमारी जाजा एक सम्मानित संरक्षणवादी बन गईं। और इस तरह जम्बलैंड की एक बार मूर्ख राजकुमारियां बुद्धिमान नेताओं में बदल गईं, जिन्होंने साबित कर दिया कि सबेस मूर्खतापूर्ण गलतियां भी सबेस बड़ी बुद्धिमत्ता की ओर ले जा सकती हैं।